उसके संबंध में हम ये ज्ञापन आपको दे रहे हैं। आप पढ़ोगे निखिल जी पूरा? आप पढ़ लीजिए पूरा एक बार। श्रीमान थाना प्रभारी पुलिस थाना मकसूदनगढ़। विषय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के विरुद्ध दिनांक 15 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि राहुल गांधी देश में नंबर 1 आतंकी हैं, उनके विरुद्ध इनाम घोषित होना चाहिए। बिट्टू ने यह भी कहा कि वे हिंदुस्तानी नहीं हैं, उन्हें देश से प्रेम नहीं है तथा उन्हें देश तोड़ने, बम बारूद गोले बनाने जैसे ट्रेनों व बसों को दुर्घटनाग्रस्त करने में उनका हाथ है। राहुल गांधी पर आतंकी होने का इनाम घोषित होना चाहिए, जबकि पूरा देश जानता है कि श्री राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है। उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी है तथा राहुल गांधी की रगों में उनका ही रक्त बह रहा है तथा वह सच्चे देशभक्त हैं। उनके प्रति अपशब्दों का सार्वजनिक रूप से प्रयोग करना अपमान किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम के अनुसार ही दिनांक 16 दिसंबर 2024 को इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है, क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए, ओला छोड़ गए, ना तो इनका कोई धर्म है, बाबा थे मुस्लिम बाप हो गए, क्रिश्चियन ना ये मुसलमान और ना हिंदू रहे, ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। इन्हें किसी के साथ सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में इटली से आए, इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी हैं। रघुराज सिंह द्वारा श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। उनके प्रति अनर्गल बयानबाजी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी थाना प्रभारी से कांग्रेस की ओर से निवेदन है कि उपरोक्त दोनों भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी तथा श्री राहुल गांधी का अपमान करने तथा उन्हें आतंकवादी कहने से हम सभी कांग्रेस जन आहत हुए हैं। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीश सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराकर कठोर से कठोर दंड दिलाया जाए, जिससे कि देश को बांटकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली ताकतों को सबक मिल सके, जो कि न्यायोचित होगा। आगे इधर देखो। एक मिनट, ये हमारे कहाँ है पार्षद? इधर आइए। ये हमारे पार्षद हैं। आश्चर्य की बात ये है कि निर्वाचित हुए थे भाजपा के चिन्ह, लेकिन फिर इनको भाजपा में शामिल किया गया। लेकिन इनके साथ इस प्रकार से मतलब गलत व्यवहार किया जा रहा है। एक तो जो कुछ लोग दिक्कत क्या मकसूदनगढ़ में कि अध्यक्ष ही कौन है वही नहीं तय कर पा रहे ये लोग। सब बैठ रहे कुर्सी के लिए, कभी कोई हर तरह से करते रहता है पूरा। तो इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जहाँ कोई लोग इन पर गाली गलौज कर रहे हैं और उल्टा इन्हीं पर FIR करवा दी, वो भी SC एक्ट शायद लगा दिए हैं इन पर। अब ये सब क्या है कि आजकल तरीके बन गए हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं जी, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान है खाकी वर्दी का, तो हम चाहते हैं कि आप इसका सम्मान रखें और जो भी इन पे झूठी जो FIR हुई है उस पर एक पुनः जांच करें, या तो आपके द्वारा या फिर हम SP साहब से बात करें इसके बारे में। जैसा इसमें ये तो सर उसके लिए सीधे है ना। ये उनकी बेटिया भी है। नाम बताओ आपका? 6 बेटे हैं। आप कुछ आवेदन लाए थे? आप मेरे को दे जाना बाद। आप लिखित में आप आवेदन दे दो पुनः जांच के लिए। मैं तो आज से निवेदन कर रहा हूँ। 6 बेटियां हैं। मैं मोर सिंह को नाम लंगो, अध्यक्ष मोदी को नाम लंगो, जेल का मर जाऊंगा, इसलिए मेरे नहीं, बिल्कुल मैं बेटियों को करवा दूंगा। पहले ऐसा कोई कदम ना उठाएं। पहले पार्षद जी से झूठा FIR करवाई दे दी जी उन्होंने। बात यही है TI साहब कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो खींचतान चल रही है अध्यक्ष के पद के लिए, उसके कारण कुछ लोग दबाव बना रहे हैं पार्षदों पे और उसी आधार पर इन पर फर्जी FIR करवा दी गई थी। तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि
पहले आप देख रहे हो बहुत परेशान है, त्रस्त है। जो आप जो भी पॉइंट बता रहे हैं मैं उन सब पे लिखवाऊंगा और बाकी अगर वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करनी पड़ी तो मैं वो जो भी आप उनके सामने भी रखूंगा जो पॉइंट है आप जो बता रहे हैं उनको अपन जांच भी करवाएंगे। अगर ऐसा है तो अपन लिखवा लेंगे, अगर उस संभव है तो बिल्कुल अपन करवाएंगे। पूरा परिवार आज मेरे पास आया था तो मैंने कहा कि एक बार आप तक भी इनकी बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो अपन इसकी जांच करवा लेंगे। कोई अगर मेरा बालक तो नहीं है, बेटी है की, मैंने कोई किसी ठीक है, पैसा अपन नहीं उसकी दिया। जो चीज़ की है उसको जांच करवा परिषद के अंदर मैंने भाजपा बेटी जब से मैंने 1 रुपए का काम नहीं किया, एक गिट्टी नहीं लगाई और तुम पब्लिक मुझे गाली बकती है। ये भाजपा की सरकार लूट की सरकार है, जबकि मैं भाजपा में 70 दवाई के बाद में आज मेरी आत्महत्या हो रही कि मेरी बेटियों को तक कुछ नहीं पा रहा हूँ। इनकी फीस जमा करने के लिए मुझे 500 देना, 1000 देना, ऐसा मांगता हूँ। और आज इन्हें केस बना के पहले एक केस से ही मैं बरी नहीं हुआ और जिन लोग मुझे दबा उनके लिए एक रोटी सुने सर, एक वो देखो भले कितना वो अपन वापस सुना देना। मुझे साहब आप बचा के मैं नहीं आऊँगा साहब, मैं पेशी करना बस आपसे एक निवेदन है। अपना जो आवेदन है आवेदन जो कर पॉइंट देना, है वो जैसा पॉइंट भी होगा, बता ठीक है। मैं लेके उस पर करवा मैं लेंगे। और साहब दारू कुट्टा अरे दारू कुट्टा क्या करेगा, तुम जब काम नहीं कर रहा उसके लिए पैसे हम बोलता हूँ तो मैं बुराई लगती चलो है। अब बात हो गई, आप दे देना। आखिरी पॉइंट दिया है साहब कि 20 तारीख को हमारा एक रैली रहेगी हमारी मकसूदनगढ़ में, ट्रैक्टर रैली रहेगी, क्योंकि आज पूरे देश भर में किसान परेशान हैं सोयाबीन के दाम को लेकर। तो हम सबकी मांग है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। उसके संबंध में अभी हमारी बात हुई है तहसीलदार साहब से, तो हम कल परमिशन के लिए पत्र भेज देंगे SDM को भी, तहसीलदार को भी, आपके यहाँ भी उसकी प्रति भेज देंगे। तो हमने तय किया कि सर्किट हाउस के आगे ही वहाँ पर एक स्थान है तो वहीं पे मंच बनाया जाएगा। उस दिन की जो ट्रैक्टर रोड पे छोड़ के तो उस दिन के लिए जो यातायात व्यवस्था है थोड़ा उसमें आपको नियंत्रण देखना पड़ेगा। शायद शुक्रवार का दिन रहेगा 20 तारीख को है ना, तो ये भी हम आपको मैं पेशी नहीं करूँगा झूठ में। जैसा अधिकार आप पहले ज्ञापन आवेदन दे दो पुनः जांच के लिए ना, जब हम पुनः दिखवा लेंगे। सर एक बाइट ले लें। जी, आज मकसूदनगढ़ थाने में पहुंचे हैं, क्या मामला है सर? भाजपा के एक केंद्र मंत्री और एक राज्य मंत्री ने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बहुत ही उपद्रव और बहुत ही गलत टिप्पणी की है। एक तरफ तो स्वयं जो दोनों ये मंत्री हैं सत्ता पक्ष के हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन इतने बड़े पद पे रहकर उसके बावजूद जो उन्होंने हल्की टिप्पणी की है राहुल गांधी जी के प्रति, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इनको ऊपर से आदेश दिया गया है ऐसे हल्के बातें करने का। कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बावजूद पूरी भाजपा भौखला रही है। राहुल गांधी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उसको देखकर भी भाजपा में भौखलाहट है, इसीलिए वो ऐसी हल्की टिप्पणियां कर रहे हैं। हमने उस संबंध में आज TI महोदय को ज्ञापन दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में अलग अलग थानों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसी प्रकार से ज्ञापन दिया है ताकि जिन लोगों ने गलत ऐसी टिप्पणी की है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग थी। जानकारी प्राप्त हुई है कि एक मकसूदनगढ़ के जो पार्षद हैं, शायद पूरन सेलर नाम है उनका, तो निर्वाचित हुए थे निर्दलीय के रूप में, लेकिन फिर शायद उन्हें भाजपा में ही वो शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उन पर एक FIR की गई है और उनका पूरा परिवार आज मुझसे मिला था कि आप कृपया मेरे ऊपर झूठी FIR दर्ज की गई है, आप इस बात को ऊपर पहुंचाएं और जो हम निर्दोष लोग हैं पुनः जांच होकर हमारा नाम हटाया जाए। तो इसी संबंध में आज हमने यहाँ पे TI साहब को इस विषय पर भी अवगत कराया है और हमने यही कहा है कि जो पुलिस की खाकी वर्दी है बहुत ही सम्मानित वर्दी है। लाखों करोड़ों युवा सपना देखते हैं कि वो भी एक दिन पुलिस में शामिल हो, देश की सेवा में शामिल हो, और इसीलिए हमने TI साहब से आग्रह किया है इस विषय पर पूरी जांच हो, कभी भी कोई भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसा ना फंसाया जाए। कहीं ना कहीं मकसूदनगढ़ में लगातार खबरें मुझे मिल रही हैं कि हर दिन अध्यक्ष बदलते रहता है, हर दिन
अध्यक्ष का ठेकेदार कौन है वो बदलते रहता है और उसी विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विकास कार्य एक भी नहीं हो पा रहा है, उल्टा हमारे पास भ्रष्टाचार के बड़े बड़े प्रमाण भी हैं। अध्यक्ष का जो ठेकेदार रहता है वही गाली गलौज कर रहा है, धमकियां दे रहा है, आप इधर आओ, आप उधर जाओ। तो इसी बात से पार्षद परेशान हैं और इसी के संबंध में आज हमने यहाँ पर जो एक पूरन सेलर जो आपत्ति थी और जिन पर एक एफआईआर हुई है, हमने बस ये आग्रह किया है टीआई साहब से कि निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई ऐसा वाकई कोई प्रमाण है जिनमें उन्होंने कुछ गलती की हो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर अतथ्य के आधार पर और झूठ के आधार पर अगर एफआईआर की गई हो तो उसमें पुनः जांच करके उनका नाम हटाया जाए। हमने यही उसमें मांग रखी है। सर, चाचौड़ा में बढ़ते अपराध के लिए क्या कहेंगे? बात सिर्फ चाचौड़ा की नहीं है, बात पूरे गुना जिले और पूरे मध्य प्रदेश की है। प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं समस्त मध्य प्रदेश में हो रही है। चाचौड़ा में ही 2 दिन पहले एक मासूम बच्ची की लाश शायद कुएं में मिली थी, एक आज भी मिली है सर। आज एक और जो आप कह रहे हैं घटना हुई है। 5 दिन पहले केवट समाज के 2 लोग रावगढ़ में एक भाजपा के नेता के खेत में मिले, उसी नेता के कर्मचारी ही उसमें दोषी पाया गया। इसी प्रकार से गुना में भी अनेकों घटनाएं हुई हैं, बमोरी तरफ भी हुई हैं। उज्जैन में किस प्रकार से घटना हुई बलात्कार की आप सबको पता है। मऊ में, इंदौर मऊ में एक सैनिक परिवार के महिला के साथ बलात्कार हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। तो जब ऐसी घटना लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है जहां ना बेटी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना मासूम किसान सुरक्षित है, ना हमारे कोई भी व्यक्ति जो शायद सक्षम ना हो आर्थिक रूप से, जो हम कहते हैं कि पीड़ित परिवार से है या फिर जो शोषित परिवार से होता है, उनके ऊपर ही क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए है वैसी आज व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में। और अफसोस की बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ये गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद प्रतिदिन जो घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं बहुत ही दुखद है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सीएम साहब सबसे पहले गृह मंत्री से इस्तीफा दें, किसी और को ये काम सौंप दें, ताकि कम से कम सबसे अहम विषय हर प्रदेश का होता है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, हर व्यक्ति, हर किसान, हर बेटी, हर वर्ग अपने प्रदेश में सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए कहीं ना कहीं सीएम साहब को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए है, ये हमारी मांग रहेगी। गुना में एक पत्रकार साथी हैं हेमराज जाटव जी के ऊपर दिन दहाड़े हमला हुआ, उनके ऑफिस में घुसकर गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया, उस पर क्या कहना चाहिए? रहा था कि ये भी बहुत दुखद घटना है। एक अनुसूचित जाति का एक पत्रकार जो सिर्फ न्याय की बात कर रहा था, वास्तविकता कह रहा था, उसके ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय है। मैं कल गुना जाऊंगा, उनसे मैं मिलूंगा भी। अनेकों पत्रकार पूरे गुना जिले के उस पीड़ित पत्रकार के साथ अभी आंदोलित भी हैं और मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब लोग भी उनके साथ खड़े हैं।